हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मिशेल फुको। उनकी जो थ्योरी है डिस्कोर्स ऑफ पावर एंड नॉलेज, विल डिस्कस अबाउट दैट। हिंदी में कहेंगे हम शक्ति और ज्ञान का विमर्श। तो पहले थोड़ा बहुत मिशेल फुको के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म फ्रांस में हुआ है 1926 में और 1984 में उनका देहांत हुआ है। ठीक है, उनके मतलब ये क्या थे, फ्रांसीसी विचारक थे, ये ध्यान रखिएगा फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकंड पॉइंट इज उनकी जो डॉक्टरेट थीसिस थी वो थी मैडनेस एंड सिविलाइजेशन पे, पागलपन और सभ्यता पे। ठीक है, उन्होंने 4 बुक्स लिखी हैं। फर्स्ट मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, एंड द सेकंड वन इज द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, थर्ड डिसिप्लिन एंड पनिश, एंड द फोर्थ इज हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। तो पहली बुक तो थी मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, जो कि उन्होंने 1961 में लिखी थी। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे कैसे समाज के अलग अलग युगों में पागलपन के बारे में लोगों का क्या अवधारणा थी और कैसे वो अवधारणा चेंज हुई है। तो पहले जैसे बताते हैं वो पागलपन के बारे में कि लोगों का मानना था कि पागल जो लोग हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दे आर जस्ट बर्डन ऑन द सोसाइटी एंड दे कांट लिव अ नॉर्मल लाइफ, दे कांट डू एनीथिंग, दे आर नॉट लाइबल टू डू एनी वर्क। तो उनके बारे में मतलब ये सोचती कि वो सिर्फ समाज पे क्या है, एक बोझ है, उनका कोई इलाज नहीं हो सकता है, उनको घर में बंद करके कैद करके ही रखना है, वो एक तरीके का श्राप है या बोझ है फैमिली पे। ठीक है, फिर लेकिन जैसे जैसे ज्ञान का विकास हुआ, डॉक्टर्स आए, मनोरोग चिकित्सक आए, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, दे कैन ऑल्सो लिव अ नॉर्मल लाइफ, हम उनका इलाज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिसेबिलिटी, जितनी भी उनकी डिसेबिलिटी है, जो भी उनका इलाज है उनके अकॉर्डिंग उनको नॉर्मल किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये इसके बारे में उन्होंने डिस्कशन किया है अपनी बुक मैडनेस एंड सिविलाइजेशन में। दूसरी जो बुक है द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, जो कि 1963 में पब्लिश हुई थी, इसमें इन्होंने बताया है कि मतलब पहले जो लोग थे वो इलाज करने के लिए, अगर कुछ भी बीमारी हो जाती थी उसका इलाज करने के लिए वो साधु बाबा टोना इन सब चीजों की तरफ ज्यादा मूव करते थे, इन पर ज्यादा फेथ करते थे। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे कि मेडिकल साइंस में तरक्की हो रही है, मेडिकल मतलब डॉक्टर्स आ रहे हैं, तो अब लोगों का जो रवैया है वो बदल गया है एंड अब वो डॉक्टर्स के पास विजिट करते हैं। ठीक है, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक में उन्होंने ये सब बताया। फिर डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, उन्होंने जो पनिशमेंट के तरीका चेंज हुआ है उसके बारे में डिस्कस किया है। और उनकी जो चौथी बुक है सेक्सुअलिटी, उसके बारे में उन्होंने सेक्सुअलिटी के बारे में डिस्कस किया है। अब हम एक पॉइंट जान लेते हैं, पहला आप लोग समझ लीजिए कि विमर्श, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्कोर्स, वो क्या है, ये मेन है। ठीक है, उससे आप समझ पाएंगे डिस्कोर्स क्या है। डिस्कोर्स इज अ फ्रेमवर्क ऑफ थिंकिंग, कि लोगों की जो समाज है उसमें एक कॉमन एक फ्रेमवर्क ऑफ थिंकिंग, कॉमन सोच होती है किसी भी चीज को लेके। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, नॉर्थ इंडिया में गाय के बारे में लोगों का मानना है कि गाय बहुत भाई शुद्ध है और गाय हमारी माता है, गाय हमें दूध देती है, गाय की हमें पूजा करनी चाहिए, गाय को हमें मारना नहीं चाहिए। तो ये हर एक सेकंड पर्सन की जो सोच है, आप गाय के बारे में अगर पूछेंगे तो यही बताएगा। तो डिस्कोर्स ऑफ थिंकिंग, ठीक है, फ्रेमवर्क ऑफ थिंकिंग, इसको कहते हैं विमर्श। जो एक सभी आम जनता की जो एक सोच होती है उसको कहते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कि उन्होंने डिस्कोर्स और नॉलेज एंड पावर जो रिलेशनशिप मेन डिस्कस करनी है हम वो करते हैं। इसमें डिस्कोर्स का बताती हूँ क्या रोल है। अब उन्होंने बताया है कि जो नॉलेज है, अब पावर के बारे में डिस्कशन हमारे पहले भी हुआ है, वेबर ने भी बात करी है, डैनड्रॉफ ने करी है आपके, और मार्क्स ने करी, और कितनी थिंकर्स ने करी है। जैसे मार्क्स ने कहा है कि जिनके पास मोड्स ऑफ प्रोडक्शन पे ऑनरशिप होती है, जो हैव्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, उनके पास पावर होती है, और जो हैव्स नॉट है उनके पास पावर नहीं होती है। तो उन्होंने जो पावर का डिस्कशन किया है, उन्होंने किया है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को लेके। ऐसे ही वैक्स वेबर है, उन्होंने स्टेटस को लेके किया है, अथॉरिटी को लेके किया है। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे मिशेल फुको है वो कहते हैं कि जो पावर आती है, मेन पावर जो आती है वो आती है नॉलेज से। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज है दैट मीन्स यू हैव पावर। नॉलेज जो है वो बहुत कंट्रीब्यूट करती है पावर को गेन करने में। अभी देखिए समझते हैं कैसे।
अब हम वापस उसमें पागलपन वाले उसमें जाते हैं, एग्जाम्पल में जो उन्होंने स्टडी करी है कि पहले लोग मानते थे कि पागल जो लोग हैं वो दूसरों पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, दे कांट लिव अ नॉर्मल लाइफ, और उनको घर में कैद रखना है, दे आर बर्डन ऑन द सोसाइटी, और श्राप और बहुत कुछ उसके बारे में गलत समझते थे, ठीक है, और उनको घर में बंद रखते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस में डेवलपमेंट हुआ और हमारे डॉक्टर्स आ गए, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स आ गए अलग अलग फील्ड के, तो उसमें आ गए आपके मनोरोग चिकित्सक आ गए, ठीक है। अब जो मनोरोग चिकित्सक आ गए हैं तो वो दिमाग का इलाज करने लगे, वो कहने लगे कि भाई पागलपन जो है वो किसी हद तक ठीक किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू देयर डिसेबिलिटी, दे कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ, दे कैन डू वर्क, दे कैन स्टडी, दे कैन लिव विद द नॉर्मल सोसाइटी। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, डॉक्टर उनका इलाज होने लगा पागलपन लोगों को, तो फिर लोगों का जो विमर्श था, डिस्कोर्स था पागलपन को लेके, वो चेंज होने लगा, ठीक है, कि अब क्या है डिस्कोर्स के नहीं, अगर पागल हो गया तो हम लोगों को, जैसे सपोज हमारे किसी जानने वाले के घर में ऐसा बच्चा हो गया जिसको हमें लग रहा है कि थोड़ा सा मेंटली कमी है, तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं भाई डॉक्टर को दिखाओ, उसको ऐसे सेपरेट मत रखो, स्कूल में भेजो, स्पेशलाइज्ड स्कूल्स हैं, डॉक्टर को दिखाओ, और ये नॉर्मल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, इस तरीके की। अब हमारी जो सोच थी, जो हमारा जो डिस्कोर्स था, विमर्श था, वो एकदम अब चेंज हो गया। किसकी वजह से चेंज हुआ? नॉलेज की वजह से। जब हमने नॉलेज गेन करी तो हमारा विमर्श, हमारा जो डिस्कोर्स है वो चेंज हो गया। तो किसने चेंज किया? उस पावर ने, नॉलेज ने। नॉलेज से क्या आई हमारे अंदर? नॉलेज से पावर आई, और पावर से वो हमने डिस्कोर्स को चेंज कर लिया। तो यही आपको मेन इसके बारे में लिखना है कि ये जो आपकी मेन थ्योरी है, शक्ति और ज्ञान का विमर्श, ठीक है। इतना आपने समझ लिया, इतना लिख दिया। आप एक बार जो मैंने अंडरलाइन करके आपको टेक्स्ट भेजा है उसको पढ़िए, इस ऑडियो को सुनिए, उसको आपको जितना, बिल्कुल अगर आप जैसे मैंने बताया इस तरीके से भी लिख देंगे तो काफी काम हो जाएगा। चलिए, ओके, ठीक है।